हरियाणा में हम मुख्यतः मेवात इलाके से गुजरे, जहां सिर्फ किसानों के ही नहीं उस पूरे इलाके की पिछड़ेपन के मुद्दे हैं। मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। उन लोगों को समझना चाहिए कि ये करजुग है, इसमें सारे हाथ जब खुला था तो सब अलग अलग थे, लेकिन अब एक होने का टाइम है, इसको करजुग कहते हैं। ट्विटर वगैरह पे ना पहले ट्रेंड चलता था, यहाँ टूट गई चीजें उसको मारो, ये दंगे फसाद की चीजें, अब ना वो हैशटैग चेंज हो गई है। तो ये अभी इतने कम टाइम में इसे आता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। साल 2022 ख़त्म होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का ये इस साल का आखिरी दिन था। अब ये यात्रा 3 जनवरी को वापस से दिल्ली से शुरू होगी और कश्मीर की ओर बढ़ना शुरू करेगी। इस यात्रा में आज राहुल गांधी से तमाम तरीके के लोग मिलने आए। कुछ लोगों की मुलाकात हो पाई, कुछ लोगों की नहीं हो पाई। एक स्टूडेंट जिसकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, हमने उससे बात करी। क्या है उसका कहना, हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। कुछ लोगों को राहुल गांधी में 2024 का प्रधानमंत्री नज़र आया। हमने सभी लोगों से बात करी, सबसे जानने की कोशिश करी कि वो इस यात्रा में क्या सिर्फ राहुल की झलक देखने आए हैं या फिर उनसे कुछ मांग भी लेकर आए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरे हरियाणा में किसानों को तमाम तरह की दिक्कत रही है और असली मुद्दा यही है कि एमएसपी वहाँ भी अधिकांश फसलों में नहीं मिल रही है। इस साल फसलों का दाम थोड़ा बेहतर रहा है, लेकिन अमूमन फसलों का दाम अच्छा नहीं होता और इस साल भी बाकी कई फसलें हैं जिसमें बेहतर दाम उनको नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दे किसान लगातार उठाते आ रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये फैसला हुआ है 26 नवंबर के बाद से कि हम पूरे देश में एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने का आंदोलन आरंभ करेंगे। एक सर, हाल ही में 3 महीने पहले CMIE की रिपोर्ट भी आई है जिसमें बताया गया है कि हरियाणा जो है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नंबर 1 पर है। तो क्या आपकी ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई और क्या शिकायतें रही उनकी, ख़ासतौर से किसानों की अगर बात करें, उनके बच्चों की बात करें? CMI का आंकड़ा आज का नहीं है। पिछले 4 साल से लगातार हरियाणा नंबर 1 या नंबर 2 पे आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से। और वो केवल किसानों का मुद्दा नहीं है, ये तमाम बेरोजगारी का मुद्दा समाज के तमाम वर्गों को छू रहा है। उस मुद्दे के ऊपर वहाँ पे लोगों ने अपनी बात रखी। हरियाणा के जिस भी इलाके से हम गुजरे हैं, फरीदाबाद से भी गुजरे हैं, वहाँ सब जगह बात आई और बेरोजगारी के प्रश्न पे एक राष्ट्रीय योजना बनानी चाहिए, इसका संकल्प हुआ। एक आखिरी सवाल, जो सरकार लगातार आप लोगों के लिए बोल रही है अब कि कोविड का जो है पालना नहीं किया जा रहा है, कोविड बढ़ रहा है, चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं और अब मास्क भी वो बोल रहे हैं कि लगाइए जहाँ पे भीड़ हो, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? ये तो सिर्फ बहाना है। जब किसान आंदोलन हुआ तब भी यही बहाना था किसान आंदोलन को रोकने का। किसान आंदोलन ने इसको नज़रअंदाज कर दिया था और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसी राष्ट्रीय इमरजेंसी है तो सरकार ऐसा करे, सारे स्कूल बंद कर दे, कॉलेज बंद कर दे, चाइना से आने वाली फ़्लाइट्स बंद कर दे। अगर वैसी स्थिति होती है तो हम देखेंगे। इस पार्टी गरीबों की पार्टी है और बाकी सत्ता में बैठे लोग तो अमीर लोग हैं, आप जानते ही हैं। तो हमें गरीबों को घर घर जाके बताना है। नहीं, सत्ता में भी तो उन्हें और जाना है, जनता ने ही बिठाया है उन्हें सत्ता में भी। आओ, जनता ठीक है, जनता को जो है झांसा बहुत सारे लोगों ने दिया है। किसी ने 15 लाख का झांसा दिया, किसी ने पानी बिजली को फ्री करने का झांसा दिया है। तो ये तो जनता है, जनता को झांसा दे दिया और जनता जो है अपना चल पड़ी और उसे फिर बाद में अपना वो बिल्कुल जो है खाली रह गई और उसे पता चला कि कुछ नहीं मिला और देश का भी अपना जो हाल है वो सबके सामने। एक मैं आपसे ये भी सवाल जानना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय की कांग्रेस पार्टी से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, हम तो एक अपनी मुस्लिम कम्युनिटी का ही कोई मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही हमारे नेताजी कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही कुछ करेंगे। हम सबको लेकर चलते हैं। हमारे नेताजी, हमारी कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलती है, सभी का समाधान है और सभी के लिए, पूरे देश के लिए काम करेगी। और जो केजरीवाल जी का अभी जैसे आपने कहा कि उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो उनकी सोच हो सकती है, समझ हो
सकती है, लेकिन सच बात ज़रूर कहना चाहिए आदमी को। अगर कहीं कोई गलत बात हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो देश के हित में नुकसान, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, नुकसान तो नुकसान है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, ये सब देश के वासी हैं और किसी का भी नुकसान हमारे देश का नुकसान है। तो करीबन आप 10 किलोमीटर पैदल चल लिए हैं अभी? हाँ चल लियो, और चलने का भी इरादा हो रहा है भैया जी। कहाँ से आ रहा है जज्बा? ये जज्बा कहाँ से आ रहा है इस उम्र पे? जज्बा कहाँ से आ रहा है? ये तो हम आज़ादी से पहले के पैदा हैं, गुलामी के टाइम में, और आज़ादी हमने ली है। हमने तो पैदा होते ही आज़ादी का बिगुल बजा दिया था इस बात के लिए कि हमने आज़ाद होना है। लेकिन क्या करें, कश्ती वहाँ डूब रही जहाँ किनारा नज़दीक आ गया। हमारे लिए तो ये, उनको तो हमने भगा दिया क्योंकि वो विदेशी थे, लेकिन अपने देश में ही हमारे जो है ना खंजर घुसेड़ने वाले बैठे हैं हमारे, जो है जिन्हें नहीं दे रहे हैं हम लोगों को, ये लोग जिन्हें नहीं दे, इसके खिलाफ आवाज़ है। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग रंग की राजनीति करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की राजनीति करते हैं और हिंदुओं के नाम पे करते हैं, कट्टरता के नाम पे करते हैं? उन लोगों को समझना चाहिए कि ये कलयुग है, इसमें सारे हाथ जब खुला था तो सब अलग अलग थे, लेकिन अब एक होने का टाइम है, इसको कलयुग कहते हैं। राहुल जी मिले मुझे और उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा हाँ क्या बात है, तो मैंने उनको, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, तो मैंने बहुत कम फ्यू सेकंड्स में अपनी बात रखी कि क्या चीज़ें आ रही है, मेंटल पीस कितनी ज़्यादा ख़राब थी। इवन डिस्पाइट वी आर अ लॉ स्टूडेंट, फिर जब हम बहुत एनालिटिकल चीज़ें सोचते हैं, फिर भी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी कि मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत बार बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते थे कि ऐसा मतलब क्या सिचुएशन। तो वही बातें उनसे करी और आई आस्क्ड हिम फॉर पिक्चर। उन्होंने फिर एक पिक्चर लिया एंड ही गेव मी अप सम कार्ड ऑफ बाहर कोड और उन्हें बताया कि 2 दिन के बाद पिक्चर मिल जाता है। सो बस अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा बूस्ट हो गई। इवन यात्रा में आना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट अब जो राहुल जैसे मिल लिया है तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड एक असर्शन होता है ना कि हाँ ठीक होगा, सब कोई है साथ में चीज़ें पॉजिटिव करने के लिए। मतलब न्यूज़ इन बात आप देखोगे ना, ट्विटर वगैरह पे ना पहले ट्रेंड चलता था यहाँ टूट गई चीज़ें, उसको मारो, ये दंगे फसाद की चीज़ें, अब ना वो हैशटैग चेंज हो गई है। तो ये अभी इतने कम टाइम में इस यात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एज एन इंडिविजुअल भी बहुत बड़ा मेंटल पीस है, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कई बार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।